आप सभी को मेरा दैविक शक्ति साधना केंद्र में स्वागत है। और आप सभी के लिए नई साधना नई जानकारी लेके आए हैं। जैसे कि हमारी चैनल पे गुप्त से गुप्त साधना दिया जा रहा है, गुप्त से गुप्त साधना विधि विधान बताते हैं। उस तरह आज भी मैं एक बहुत प्रचंड साधना लेके आया हूँ जो कि बहुत गुप्त साधना है, जो कि यूट्यूब पे पहली बार ये साधना हम दे रहे हैं और हमारे ही चैनल पे ये साधना मिलेगा। अन्यथा आप किसी चैनल पे जाइएगा तो ये साधना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो साधना है, जो मंत्र है, मुझे गुरु के मुख से प्राप्त हुआ था। जो मेरे गुरु है वो नेपाल के थे, उनके पास मैं गया था तो उन्हीं के माध्यम से ये मुझे मंत्र प्राप्त हुआ और ये साधना प्राप्त हुआ। ये जो साधना है, मैं तो इस साधना को दशहरा में 10 दिनों में सिद्ध किया था भाइयों। तो जो भाई बंधु अगर इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो दशहरा में सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा होली में सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली में सिद्ध कर सकते हैं। होली में एक दिन में सिद्धि हो सकता है, दीपावली में भी एक दिन में सिद्धि हो सकता है ऐसा। अन्यथा दिन अगर आप इस साधना को करते हैं तो आपको 41 दिन लग जाएंगे इस साधना को सिद्ध करने में भाई। तो जो साधक अगर इस साधना को सिद्ध करना चाहता है तो कर सकता है, वो मेरे पास भी आके कर सकता है, अन्यथा अपने घर पे भी साधना वो ये कर सकता है। अगर मेरे पास आके ये साधना करना चाहते हैं तो होली के एक दिवसीय आप आके साधना कर सकते हैं, या दीपावली के एक दिवसीय आके साधना कर सकते हैं, या दशहरा में जब लगेगा हमारे शिविर तो उस समय आप आके साधना कर सकती है। जो मैं साधना आज यूट्यूब पे दे रहा हूँ ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है भाई। ये जो मैं आज साधना दे रहा हूँ ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है। और जो भी भाई बंधु अगर साधना करना चाहते हैं तो मेरी शिविर में आके साधना कर सकता है, अन्यथा अपने जो घर पे भी साधना कर सकता है। हमारे से बात करके जो भी विधि विधान रहता है पूछ के वो साधना कर सकता है। और जो इसमें विधि विधान है वो सब मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। जो भी भाई बंधु अगर साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये जो मैं आज साधना दे रहा हूँ काफ़ी दुर्लभ साधना है। इस साधना को करने के लिए साधक के पास करेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डरावनी अनुभव होते हैं और ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है। और जो भी भाई बंधु साधना इसे साधक या साधिका कोई भी सिद्ध कर सकता है, बस निडर होनी चाहिए। इस साधना को केवल किसी भी मलदिल में ही साधना किया जा सकता है। जो माँ दुर्गा के हो या माँ काली को हो, जो मलदिल होगी उसी में साधना होगा, अन्यथा किसी जगह पे ये साधना नहीं किया जा सकता है भाइयों। ठीक है, तो जो साधक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं विधि विधान और जो कुछ भी है मैं सब कुछ बता देता हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है भाई कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास में नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप सभी तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो आप सभी कुछ सीख पाएँ हमारे माध्यम से, क्योंकि रियल साधना सिखाते हैं, गारंटी के साथ सिखाते हैं। जो भी भाई बंधु अगर सीखना चाहते हो हमारे पास भी आके साधना सीख सकते हैं और साधना कर सकते हैं और साधना का लाभ उठा सकते हैं, शक्तियाँ को अपने आँख से देख सकते हैं। जो कि मैं यूट्यूब पे साधना देता हूँ, क्योंकि मैं वही साधना देता हूँ जो कि मेरे गुरु के मुख से प्राप्त हुआ रहता है, जिसको मैं चलाता हूँ वही साधना देता हूँ भाइयों। तो आप सभी भी साधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊँ 41 दिन के विधान बता रहा हूँ। जो भी साधक या साधिका अगर इस साधना को कर रहे हैं तो उनको देखिए वस्त्र कैसा भी हो चलेगा। ठीक है, इस साधना में आपकी वस्त्र कैसा भी हो चलेगा। माला इसमें आपको रुद्राक्ष की लेनी है। ठीक है भाइयों, इसमें माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है और वस्त्र साफ सुथरा हो चलेगा। आपकी जो मुंह रहेगी पुरुष की तरह मुंह होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसमें हवन करने के लिए साकल नहीं लगेगा। इसमें भाइयों हवन करने के लिए आपको पुष्प खोजना होगा, जो कनेल का पुष्प बोला जाता है, जो पीला कलर का पुष्प होता है, उसे तोड़ना होगा, उसे गिन के तोड़ना होगा भाइयों। क्योंकि ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, विधि विधान बता रहा हूँ, जो कनेल का फूल होगा, कम से कम इतना पुष्प का आपको व्यवस्था करना होगा जो कि करीब 3 घंटे तक वो पुष्प चल पाए। यानी कहने का मतलब हो गया कम से कम 11 माला तक कनेल का फूल होनी चाहिए। ठीक है, कनेल का फूल होनी चाहिए 11 माला तक। तो इसलिए क्योंकि मैंने भी ये साधना किया था तो बहुत मुझे कठिनाइयों की सामना करना पड़ा, क्योंकि दशहरा में 2 बजे रात्रि को उठ के जाते थे, बहुत दूर दूर तो फूल की व्यवस्था कर पाते थे भाइयों। तो जो साधक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसे। आपको फूल की व्यवस्था करनी है और उससे पहले आपको कुम्हार से भेंट करना है और मिट्टी के बर्तन लेना है। जो मिट्टी के बर्तन हो बोलो कुम्हार को कि उस बर्तन पे मतलब 7 दिया होनी चाहिए। जो मिट्टी के बर्तन है उस पर 7 दिया होनी चाहिए। उसमें आप सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। ठीक है,
सरसों का तेल का दीपक जलानी है और उसमें थोड़ा सा लकड़ी, जो आम की लकड़ी हो उसमें उसी में रखना है और करू तेल लेनी है और एक बार मंत्र पढ़नी है और करू तेल से बोल के उसमें हवन करना है। इस प्रकार आपको कम से कम 11 माला करनी है। ठीक है भाइयों। और ये प्रत्यक्षीकरण की साधना 41 दिन की साधना है। जो भी भाई बंधु करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो इनका मंत्र है, मैं मंत्र बताता हूँ। मंत्र काफ़ी अच्छा है और मैंने मंत्र चलाया हूँ, आज भी चलाता हूँ। इस मंत्र को मैंने इस्तेमाल करके देखा है। मंत्र आप ध्यान से सुने। मंत्र है इसका, बरहम तेज बरहम हाको भर सिवान, जहाँ गुनिया गुण करे तहाँ डाइन चक्कर पूजे, तोर गुण राई छाई मोर गुण खेत खाई, जय दुर्गा जय काली काली है तू कंकाली, ब्रह्मा के बेटी इंद्र के साली, भरल भगत के जन परदाली, बाएं हाकी बामत दहीने हाकी सहजादी, 12 कुसले हाकी 14 कुसले जो, जौन जौन काम कहीं क के लिया सहजादी, मत चुराओ दुहाई लाल बामत के। यानी बहुत प्रचंड शक्तियाँ है ये लाल बामत। ये क्या है कि मतलब जो देवी देवता रहते हैं ना, तो उसके संग में जो चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए चकदार, तो उसी में के लाल बामत है। और ये कब, मतलब ये जो जब तक वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष ना हो तब तक मतलब बुझिए कि आपकी साधना संपन्न नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष आना ही है, आना है। ठीक है, 100% गारंटी के साथ भाई। इसमें आपको सुरक्षा मंत्र जरूरी है और आपको इसमें गुरु मंत्र जरूरी है। गुरु मंत्र पढ़ना है, सुरक्षा मंत्र पढ़ना है। इसमें बैठने का आसन कुशा के ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है बहुत अच्छी मंत्र है। आप इसमें कुशा की, मैंने भी कुशा की आसन इस्तेमाल किया था, तो इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ, इसमें आप कुशा की आसन ले सकते हैं। वस्त्र कैसा भी हो चलेगा, माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। आपकी जो मुख होगा पूर्व की तरफ होनी चाहिए। और साधना करने से पहले 2 दिन, मतलब पहले दिन सामग्रिक लगेगा, जो कि जहाँ भी मंदिर पे कीजिएगा तो उसका सामग्रिक होता है, वो सब सामग्रिक रख देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट दिन सामग्रिक रखनी है और उस मिट्टी के बर्तन में हवन करना है। जो पुष्प है, एक बार मंत्र पढ़नी है और करू तेल हो, सरसों के तेल, उसमें बोर के उसमें रखनी है, फिर एक बार पढ़नी है, उसमें रखनी है। ठीक है, तो और जितना दिन साधना करेगा जो भी साधक या साधिका, उसमें नमक नहीं खाना है। बाकी हर एक चीज़ वो खा सकता है पर नमक नहीं खाना है। तो इस बात के विशेष करके ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य के पालन करना है उसको। ठीक है, तभी मतलब इस शक्तियाँ को हासिल कर सकता है। और इस शक्तियाँ को आप हासिल करके क्या कर सकते हैं, मतलब ये शक्ति अच्छी नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, ये जो शक्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि इस शक्ति से आप केवल गलत काम कर सकते हैं, यानी मारक प्रयोग है। ये जो मैंने मंत्र विधि विधान बताया हूँ, ये जो शत्रु मारण प्रयोग है। और इसलिए मैं कुछ इसमें गुप्त रख रहा हूँ, जो सामग्रिक नहीं बताया हूँ, क्योंकि देखिए आजकल तो हर किसी ना हर किसी से परेशान है, तो इसलिए कुछ चीज़ें इसमें गुप्त रख दिया हूँ। उसे साधक को बताऊंगा जो कि करना चाहता होगा, जिसके पास होगा, क्योंकि जब कोई विकल्प नहीं बचे तभी आप मारुक मंत्र के पीछे पड़े, अन्यथा आप किसी को परेशान करके आप खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आज मैं किसी को परेशान कर रहा हूं तो आपको भी कोई ना कोई परेशान करेगा, तो इस बात के विशेष करके ध्यान रखें। ठीक है, और अगर आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं बच रहा है तभी आप मंत्र या तंत्र का इस्तेमाल करें, अन्यथा जानकारी उद्देश्य से दे रहा हूँ भाई, तो इसे कोई गलत उद्देश्य से साधना ना करें। इसकी वजह से मैंने गुप्त रखा हूँ, क्योंकि ये शक्ति बहुत प्रचंड है। और ये शत्रु मारण जो शक्ति है, जो प्रयोग है, तो एक फोटो के माध्यम से ये आप शत्रु मारण प्रयोग कर सकते हैं। हाँ भाई, ये फोटो के मार्ग से चलती है। ये जो शक्तियाँ है फोटो से चलती है, 14 कोस तक जा सकती है ये जो शक्तियाँ है। ठीक है, 14 कोस तक ही जाएगी, क्योंकि इसका एवरेज उतना ही तक है। क्योंकि जो गुरु दिया था तो मुझे भी बताया था और मैंने इसका इस्तेमाल करके भी देखा, ये 14 कोस तक जा सकती है। और चलाने की विधि क्या होगा, आप मिट्टी के बर्तन लेना होगा, जैसे कि आप लिए थे तो छोटा वाला मिट्टी के बर्तन लेके उसमें फोटो रखें और उसमें 4-5 सामान रखें। उसके बाद मंत्र पढ़नी होगी और सरसों की दाना लेके उस पर फेंकनी होगी। जितना बार मैं बोलूँगा उतना बार तो ख़त्म हो जाएगी। और ये नहीं, इससे मतलब केवल यही नहीं होगा कि शत्रु मारण पे, इससे हर एक कार्य हो सकता है। मतलब इससे मतलब जैसे चाहें उसे इस शक्ति को चला सकते हैं, मतलब बुखार तुखार, मतलब जो भी चाहें मतलब इससे चला सकते हैं। किसी के सर में दर्द, पेट में दर्द, बुखार, बिस्तर दर्द, जो चाहे आप कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि ये बुरा काम के लिए है। तो इसे कोई साधक गलत उद्देश्य से ना करे, इसी की वजह से मैंने कुछ गुप्त इसमें रख दिया है। जो साधक के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है तभी ये साधना करे, हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करे, उसे बता दूंगा। मंत्र सेम है, विधि विधान सेम है, बस थोड़ी मैं चलाने का विधि है वो गुप्त रखा हूँ, और क्या सामग्री लगेगा वो मैं गुप्त रखा हूँ। उसी साधक को बताऊँगा जिसे कि मतलब आवश्यकता होगा, जो उसके पास कुछ विकल्प नहीं बचेगा। तो भाई अगर आप सभी तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, मेरे पास एक से एक शक्तियाँ है, एक से एक साधना है, आप सभी को बीच में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता रहा हूँ भाई कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो भाई, जैसे कि बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि जो भी मेरे पास विद्या है मैं यूट्यूब पर दूँ और आप सभी तंत्र मंत्र सीख पाए।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं कि जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे।